देखिए, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5u² प्लस 10u एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। देखिए, इसका भी सॉल्यूशन निकालते हैं। क्वेश्चन सब एक ही जैसा है, प्रैक्टिस कर लीजिए 2000 क्वेश्चन का। अब देखिए, इसमें हमको जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो पॉलिनोमियल क्या है, px इक्वल टू ये है मेरा क्या, 5u² 5u² प्लस 10u है। यही मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसको भी हम लोग सॉल्व ऐसे फाइंड द जीरोज निकालना है, इसका भी हम लोग फैक्टराइज करेंगे। ये तो एक्चुअली फैक्टराइज ठीक ठाक है। तो इसमें से हम क्या करते हैं, 5u हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, 5u निकाल सकते हैं। तो 5u इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमको यहाँ क्या बचेगा, u, और यहाँ आपको मिलेगा 2। बस यही इसका फैक्टराइज हो गया। ये तो आसान फैक्टराइजेशन था। तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। अब क्या करना है हमको कि इसे वैल्यू निकालना है, तो वही करते हैं। px इक्वल टू आप 0 रख लीजिए। तो ये हो जाएगा, px का वैल्यू क्या है, 5u और u प्लस 2 है, इक्वल टू हो गया 0। अब चलिए, तो इसमें क्या हो गया कि 5u इक्वल टू भी 0 है, u प्लस, तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 5u इक्वल टू 0, मतलब u इक्वल टू आपको आ गया 0, एक वैल्यू हो गया। और एक हो जाएगा u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू -2 आ गया। अब देखिए, यही हम लोग अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकाल लिए। यही मेरा जीरोज हो गया। यहाँ देखिए जीरोज क्या है, यही मेरा जीरोज हो गया। अगर लिखा जाए तो जीरोज आर 0 एंड -2 हो गया। तो ये मेरा जीरोज हो गया। अब आगे हम लोग का वही करना है जो हम लोग करते आ रहे हैं कि सम ऑफ जीरोज रिलेशन स्थापित करना है। तो ये हो जाएगा सम ऑफ द जीरोज, यही करना है। सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज, जो कि आपका मेरा होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। चलिए, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा वैल्यू बैठा लेते हैं। तो अल्फ़ा मान लीजिए आपका 0 है और एक वैल्यू क्या है, -2 है। तो वैल्यू हमको क्या मिला, यहाँ से -2 मिल गया। देखिए, यही हमको वैल्यू मिला है, -2। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा करते क्या है कि यहाँ पर कोफिशिएंट का वैल्यू लिख लेते हैं। तो कोफिशिएंट देखिए आपका क्या था, a इक्वल टू 5 है, b का जो वैल्यू है वो आपका 10 है, और c इक्वल टू 0 है। यही देखिए आपका कोफिशिएंट है। तो हमको क्या देख रहे हैं क्या कि हमको जो सम ऑफ जीरोज का जो वैल्यू मिला है वो -2 है। वो क्या है आपका, -2 है। हमको देखिए वैल्यू b बराबर है क्या, -b/a होता है। वैल्यू हमको क्या चाहिए, 10 चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, इसमें फिर वही काम करते हैं कि अगर यहाँ पर क्या करते हैं कि -2 है तो मल्टीप्लाई ऊपर 5 कर देते हैं, और नीचे क्या है, यहाँ नहीं कुछ होगा तो 1 होगा, तो 1 में हम लोग 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमको वैल्यू मिल गया -10/5 हो गया। देखिए, यही वैल्यू मिला। अब तो हम लिख सकते हैं क्योंकि b का वैल्यू 10 है, माइनस होता ही है, तो आपको हमको मिल गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, और नीचे हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x²। बस वही देखिए, अरेंज बैठाना होता है, क्योंकि माइनस तो था ही हमको, और हमको b का वैल्यू 10 था। तो हमने सोचा कि चलो 10 है ही, तो हम ऐसा करते हैं कि ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नीचे भी ऊपर ही 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी करते हैं, क्योंकि और इस तरह से हम लोग इसको वैल्यू -10/5 मिला। और जो कि -10 आपका 10 जो b का वैल्यू था, तो -b/a कोफिशिएंट ऑफ x, और कोफिशिएंट ऑफ x² हो गया। चलिए, एक और निकालना है जो हमारा कांस्टेंट टर्म का होता है। ठीक है, तो इसको देखिए इरेज कर देते हैं, कांस्टेंट टर्म का निकाल लेते हैं, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। कांस्टेंट टर्म मतलब वही हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का निकाल लेते हैं। चलिए लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ जीरोज।
ये होता है आपका अल्फ़ा बीटा। अब देखिए अल्फ़ा बीटा का, तो अल्फ़ा आपका क्या था, एक जीरो था और एक आपका मेरा था वो आपका यहाँ पर -2 था, यही मेरा अल्फ़ा और बीटा का जीरो था। तो अल्फ़ा जीरो हो गया और -2 हो गया, तो वैल्यू हमको क्या मिला, यहाँ पर वैल्यू हमको मिल गया जीरो। देखिए यही वैल्यू हमको मिला। अब जीरो मिल गया तो हम देख रहे थे कि देखिए यहाँ पर क्या था कि अगर इसका हम देखें कि फिर से लिख देते हैं, इरेज हो गया है, 5 है, ऐसे इसका ज़रूरत नहीं है, b = 10 है और c का वैल्यू 0 है। अब देखिए हमको क्या चाहिए, तो कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं कि 0 मिला है तो हम यहाँ 5 बैठा देते हैं, तो 0 आपका हो गया कांस्टेंट टर्म हो गया, ये वैल्यू मिला, और नीचे हो गया 5 क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। तो यही देखिए हम लोग रिलेशन बैठा दिए, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में ऐसे ही हम लोग रिलेशन बैठाते हैं। चलिए अब यही क्वेश्चन था, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब क्वेश्चन, अब थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन का जीरो जो रिलेशन हो ही गया। अब देखिए लिखना क्या हमको है, फाइंड द quadratic polynomial, find the quadratic polynomial find the quadratic polynomial whose zeros are 2 and -6. Verify the relation between the coefficient and the zeros of the polynomial. देखिए यही क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2 and -6. Verify the relation between coefficient and zeros. Verify the relation between the coefficient and the zeros of the polynomial. देखिए इसमें इस क्वेश्चन के सबसे पहले हमसे क्या बोला है वो कि हमको इसमें करना क्या है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने का जो मेरे पास इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, px इक्वल टू, देखिए इसका हम लोग वहाँ से फाइंड किए थे, px इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यही होता है। इसी से हम लोग, इसी फार्मूला से हम लोग
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखेंगे, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा। देखिए तो इसमें हमको देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि हमको अल्फा और बीटा दिया हुआ है, क्योंकि हमको जीरोज दिया है, जीरोज आर 2 एंड -6 है, तो 2 एंड -6 है, तो इसमें हम लिख भी सकते हैं कि तो ठीक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम आपको फार्मूला लिख दिए, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि लेट द जीरोज बी अल्फा एंड बीटा, ये तो लिख लेते हैं इसके सॉल्यूशन में, इस चीज़ को हम थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं कि लेट द जीरोज of the polynomial let the zeros of the polynomial be alpha and beta, यही हम थोड़ा सा लिख लिए, जरूरी है अल्फा बीटा, हमको जीरोज को हम अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम लिख लिए। अब देखिए इस यहाँ से क्या हो गया कि हमको 2 जीरोज दिया हुआ है, तो अगर हम देखें तो इसको लिख सकते हैं कि अल्फा बराबर हम 2 मान लेते हैं और बीटा इक्वल टू हम -6 मान लेते हैं कि देखिए यही बीटा है, अल्फा हमको दिया हुआ है, तो हमको इक्वेशन लिखने में क्या चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू चाहिए, हमको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, न सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं, तो अल्फा का वैल्यू कितना है, तो 2 है, प्लस आपका इसका वैल्यू -6 है, तो ये हमको यहाँ से मिल जाएगा 2 - 6 इक्वल टू -4 मिल गया। देखिए यही वैल्यू हमको मिला, ये एक वैल्यू हम निकाल लिए। अब एक हमको और चाहिए, प्रोडक्ट का चाहिए, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा चाहिए, तो अल्फा बीटा है तो 2 × -6 इक्वल टू हमको मिल गया -12 मिल गया। अब हम बैठा सकते हैं, तो पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाले हुए हैं, -4 है, तो -4 और ये वैल्यू आपका वहाँ से जो हमको मिल रहा है ये माइनस ही है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं, ये +4x हो जाएगा और प्लस अल्फा बीटा होता है, तो माइनस है तो माइनस आपका माइनस यहाँ पर -12 हो जाएगा। देखिए माइनस क्या हो गया, 12 हो गया, तो यही हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो लिखना था इसका लिख दिए। तो हमसे क्या पूछा था, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हम इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखिए लिख लिए। अब इसके बाद क्या करना है, हमको रिलेशन बैठाना है, किसके बीच में रिलेशन बैठाना हमको क्या है, सम ऑफ जो कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में। तो इसमें हमको अल्फा बीटा निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा का भी वैल्यू निकाले हुए हैं और प्रोडक्ट का भी वैल्यू निकालेंगे, सारा का वैल्यू हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करके रखे हुए हैं। अब यहाँ से हम लोग करते क्या है कि यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं, तो आता है कि a बराबर कोफिशिएंट का वैल्यू a बराबर 1 है, b इक्वल टू मेरा 4 है और c कांस्टेंट का वैल्यू -12 है, ये हम लिख लेते हैं। अब देखिए सम ऑफ जीरोज, मेरा क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ द जीरोज, न सम ऑफ जीरोज भी लिख सकते हैं, ऑफ द लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोज, चलिए द भी लिख देते हैं, सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरो जो होता है इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का देखिए हम वैल्यू पहले ही निकाल के रखे हुए कि -4 होता है, निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि -4 है, -4 लिख देते हैं। अब इसको हमको करना क्या, आप थोड़ा वैल्यू देख लेते हैं भाई कि यहाँ क्या है वैल्यू, तो b बराबर 4 है और माइनस है ही, और नीचे क्या है मेरा a का वैल्यू 1 है। देखिए तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, तो इसमें लिख देंगे माइनस, ये माइनस हो गया। अब ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ b है, तो इसको लिख देते हैं कोफिशिएंट ऑफ
मतलब बी का वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू ए होता है, और ये बराबर हमको 1 दिया हुआ है, तो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसका भी वैल्यू देखिए हम निकाले हुए हैं, निकालने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इसका हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इसका वैल्यू देखिए क्या हम निकाल के लाए हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मेरा है -12 है, तो -12। अब देखिए यहाँ पर -12, देखिए अब इसका प्रोडक्ट का वैल्यू -12 है ही, और b का भी वैल्यू क्या है, तो इसमें भी नीचे 1 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा। तो -12 क्या है, तो मेरा कांस्टेंट का वैल्यू है, कांस्टेंट टर्म का, तो इसमें लिख देते हैं कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट देखिए शॉर्ट में लिख लेते हैं कांस्टेंट टर्म, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसी तरह से देखिए, तो इसमें हमको क्वेश्चन तो डिफरेंट टाइप का था, पहले पॉलिनॉमियल लिखना था, तो हम पॉलिनॉमियल भी लिख दिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्योंकि हमको अल्फ़ा बीटा का वैल्यू हमको दिया हुआ था, अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू दिया हुआ था, हमको पॉलिनॉमियल लिखना था, पॉलिनॉमियल लिख दिए, और रिलेशन भी जो बैठाना था, दोनों के बीच में जो रिलेशन बैठाना था, वो रिलेशन भी हमने बैठा दिया, तो यही इसमें हमको काम करना था। तो एक टाइप का क्वेश्चन ये हो गया। अब ये क्वेश्चन का टाइप बदल रहा है, चलिए अब क्वेश्चन का फिर एक दूसरा टाइप देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इसको देखिए इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, फाइंड द, इसमें भी लिखना हमको है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल लिखना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, find the quadratic polynomial sum of whose zeros, sum of whose zeros is 8 है, is 8, and their product हमको दिया है is 12, find the zeros of the polynomial, find the zeros of the polynomial, देखिए क्वेश्चन ये फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल निकालना, देखिए भी कोई क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का। अब देखिए इसमें हमको दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ हमको क्या है कि इसमें पहले हम लोग मान लेते हैं कि भाई, अब इसमें क्या हमको पहले पूछा कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल लिखिए आप, तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल लिखेंगे, इसके बाद बोला कि भाई फाइंड द जीरोज निकालना है, इसमें और कुछ हमको रिलेशन ये सब बीच में नहीं बैठाना है। देखिए सॉल्यूशन लिखते हैं, इसका सॉल्यूशन बनाते हैं इसको, देखिए तो हम लोग थोड़ा सा पहले मान लेते हैं कि लेट द, इसमें हम लोग करते हैं कि लेट द अल्फा एंड बीटा बी द, आपका रिक्वायर्ड मेरा जीरोज हो जाएगा, या लेट द, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, तो हम लोग जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, तो अपनी इच्छा है। तो लिखते हैं कि लेट द रिक्वायर्ड जीरोज
let the required zeros be अल्फा एंड बीटा, ये अल्फा एंड बीटा, बीटा अच्छा से लिख देते हैं, ये अल्फा एंड बीटा। तो हम लोग मान लिए कि भाई जो मेरा रिक्वायर्ड जीरोज है पॉलिनोमियल का अल्फा एंड बीटा है। अब देखिए हमको गिवन में क्या दिया है, तो गिवन में दिया है सम ऑफ जीरोज जो है लिखा है पॉलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोज इज हमको 8 दिया है एंड प्रोडक्ट हमको दिया है 12। तो गिवन में हमको क्या दिया है लिख लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमको दिया हुआ है 8 और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमको दिया है वो मेरा 12 है, ये हमको गिवन में दिया हुआ है। अब इसी से जब गिवन में हमको दे ही दिया तो अब इसे हमको क्या लिखना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखिए px इक्वल टू ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही होता है। चलिए बैठा देते हैं, मेरे पास सम ऑफ जीरोज है ये है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है ही, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 12। यही देखिए मेरा जो बोला था वो कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने लिख दिया, मतलब एक आंसर इसका हमने दे दिया, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल मेरा यही हो गया। अब इसके आगे हमसे पूछा है कि आप इसका जीरोज निकाल कर दिखाइए। अब हमको क्या करना है, इसका जीरोज लिखना है। तो अब इसका हम लोग जीरोज लिखते हैं। देखिए तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे, फैक्टराइज करके निकाल देंगे। तो फैक्टराइज कीजिए। अब देखिए -8 है और 12 है, अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, मतलब इसमें हम कुछ भी ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें, हमको 8 ही -8 ही x चाहिए और मल्टीप्लाई जो जिस पर उसको स्प्लिट करेंगे जिस नंबर पर, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको +12 चाहिए। देखिए स्प्लिट कर रहे हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x और -2x और +12, यही करना है। देखिए तो इसमें वही करेंगे, -6 और -2 -8 हो जाएगा और -6 मल्टीप्लाई -2 करेंगे तो +12 मिलेगा। अब इसमें पेयर बना लेते हैं और इसको निकाल देते हैं। तो ये 2 का पेयर बनाइए और इधर 2 का पेयर, तो यहाँ से आप x कॉमन निकाल सकते हैं, x से ज़्यादा कुछ नहीं निकाल सकते हैं, तो x -6 और यहाँ से हमको x -6 ही चाहिए, तो यहाँ से 2 निकाल लेते हैं। तो यहाँ भी आपका x -2 निकाल लिए क्योंकि हमको x -6 चाहिए था। तो यहाँ देखिए कॉमन क्या मिल गया हमको, x -6 मिल गया, x -6 और x आपका 2 हो गया। इसलिए इसका हम क्वाड्रेटिक इसको फैक्टराइज तो कर दिए। अब हमको वैल्यू निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, px इक्वल टू 0 लिख देंगे, इसका क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन लिखा जाता है। तो px का जो मेरा पास जो हम निकाल के लाए हैं x -6 और x -2 है इक्वल टू 0 है, तो ये हो जाएगा x -6 इक्वल टू 0। तो एक हो गया आपका x बराबर 6 हो गया और एक आपका है x -2 इक्वल टू 0, तो ये हो गया x बराबर 2। देखिए तो हम अल्फा और बीटा दो वैल्यू था उसको हमने फाइंड कर लिया, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हमने निकाल लिया, x बराबर 6 और x बराबर 2, तो यही इसमें निकालना था। तो लास्ट में आप लिख दीजिए कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 12, मतलब 2 6 और 2। तो यही इस क्वेश्चन में हमको इतना ही करना था, यही निकाल कर हमको दिखाना था। इस क्वेश्चन में हमको यही निकाल कर दिखाना है। चलिए यही काम, इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग करना है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और छोटा सा देख लेते हैं, बस लास्ट क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर ये मेरी
चलिए ये क्वेश्चन नंबर में भी 6 होगा, तो देख लीजिएगा 6 या 5 कुछ भी है। तो इसमें क्या दिया हुआ हमको है कि इफ वन जीरो of the polynomial a square प्लस 9 ब्रैकेट है a स्क्वायर प्लस 9, ये स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस 9 x स्क्वायर प्लस आपका है 13x प्लस 6a इज रेसिप्रोकल of the other find the value of a find the value of a का देखिए हमको वैल्यू निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए निकालना। देखिए इसमें क्या करना है, जैसे क्वेश्चन दिया है कि वन ऑफ द जीरोज पॉलिनोमियल, हमको क्या दिया है कि इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द पॉलिनोमियल ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस हमको दिया है 13x प्लस 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए निकालना। देखिए तो हम इसमें मान लेते हैं कि लेट द फर्स्ट पॉलिनोमियल बी अल्फा मान लेते हैं कि लेट द सॉल्यूशन में क्या करते हैं कि लेट द फर्स्ट जीरोज कर देते हैं कि फर्स्ट अदर बोला है, फर्स्ट जीरो बी अल्फा। देखिए लेट द फर्स्ट जीरो बी अल्फा है, तो देखिए तो अदर मेरा क्या हो जाएगा, अदर मेरा अगर अदर जीरोज लिखे कि अदर जीरोज क्या होगा, अदर जीरो, तो अदर जो मेरा जीरोज होगा, या इसको जीरो भी लिख सकते हैं या जीरोज भी लिख सकते हैं, तो अदर मेरा जो जीरोज होगा वो क्या होगा 1/, अल्फा हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल है, क्योंकि बोला कि वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। तो अगर लेट द फर्स्ट जीरोज मेरा अल्फा है तो अदर क्या हो गया 1/, अल्फा हो गया। देखिए इसमें हमको जिसकी इसमें सम ऑफ जीरोज हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि सम ऑफ जीरोज में ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो इसमें हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं। देखिए इससे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये सब थोड़ा सा अपना सोचने की चीज़ है, क्योंकि आप सब सम निकालेंगे तो इसमें बताएंगे क्या होगा, सम निकालेंगे तो अल्फा प्लस 1/, अल्फा होगा, तो उससे परेशानी हमको होगी। तो हम पहले क्वेश्चन बनाए थे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इसका होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा, ये आपका हो जाएगा अल्फा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा होता है, तो अल्फा 1/, अल्फा। देखिए वैल्यू हमको क्या मिला, यहाँ से वैल्यू हमको 1 मिल गया। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लिए, अब यहाँ से हम इसका कोफिशिएंट लिख लेते हैं कि a स्क्वायर प्लस 9 है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर a का जो, अगर इसको हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर दें कि भाई ये कैपिटल A है, कैपिटल B और कैपिटल C है, देखिए तो यहाँ पर कोफिशिएंट लिखेंगे तो कैपिटल A इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 9 है, b का देखिए जो वैल्यू आपका है कोफिशिएंट ऑफ x वो 13 है, और कैपिटल C का वो देखिए क्या आपका वैल्यू जो दिया है वो आपका 6a है, 6a, ये 6a है, 69 नहीं है, ये 6 आपका a है, यही है। तो यहाँ से देखिए क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मेरा होता क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखिए वैल्यू निकाल लिए 1 आया है। अब प्रोडक्ट ऑफ देखिए जीरोज फिर से लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो मेरा होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म में CA होता है, CA होता है। चलिए C का वैल्यू हमको दिया हुआ है, C का वैल्यू 6a है, और यहाँ a का वैल्यू है C, यहाँ कैपिटल कर देते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा,
कैपिटल ए कर देते हैं। देखिए तो कैपिटल ए कर दिए, तो सी का वैल्यू 6a है और ए का वैल्यू जो दिया हुआ हमको क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस 9 दिया हुआ है। देखिए ए है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम वैल्यू निकालें 1 है, तो अब इसी को हमको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहते हैं, 1 by 1 करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस 9 और इक्वल टू हो जाएगा 6a हो जाएगा। अब इसको उठा कर इधर ले आते हैं, एक इक्वेशन का फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -6a और माइनस आपका सॉरी ये नहीं होगा, साइन बदल जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर -6a अब प्लस 9 इक्वल टू ये हो जाएगा 0। ये 6a को उठा के इधर लाए हैं, ये आपका RHS को सब वैल्यू को LHS में ले आए हैं, तो यहाँ +6a था, ये -6 हो गया। अरेंज कर लिए कि a स्क्वायर -6a और +9 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए इसको हमको फैक्टराइज कर देना है, तो फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये देख रहे हैं कि क्या हो जाएगा। अगर इसको हम थोड़ा सा और इसको देखिए लिखें, तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं कि a स्क्वायर है और देखिए माइनस है, यहाँ प्लस क्या है, ये 3 का यहाँ स्क्वायर कर लें, तो a स्क्वायर मिल गया, b स्क्वायर मिल गया। अब हमको चाहिए -2a भी, क्योंकि -2a भी चाहिए, तो 2a का वैल्यू क्या है मेरा, a है, अब b का वैल्यू देखिए 3 है, तो 3a। अब देखिए वैल्यू क्या हो गया, 6a मिल गया, a स्क्वायर, ये हो गया मेरा a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, तो क्या चाहिए 2ab, तो 2a मिल गया और b का वैल्यू 3 हो गया। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हमको क्या मिला कि थोड़ा करना था, तो a माइनस आपका 3 का ये होल स्क्वायर हो गया और इक्वल टू आपका ये वैल्यू आपका स्क्वायर हो गया और इक्वल टू आपका 0 हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, a का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ से क्या मिला हमको, a - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको आप 2 बार लिख सकते हैं, तो इसका क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो फैक्टर होता है, तो a - 3 और इसको लिख सकते हैं a - 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, अगर इसको हम देखें तो a - 3 इक्वल टू 0 मतलब a इक्वल टू 3 होगा। और यहाँ से भी निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, a बराबर 3 ही मिलेगा, मतलब a का वैल्यू जो था वो 3 था, वहाँ से भी निकालेंगे तो a - 3 ही मिलेगा, a - 3 इक्वल टू 0, तो a - 3 इक्वल टू 0, तो यही a का आपका वैल्यू हो गया, यही a का, वहाँ से निकाल भी सकते हैं नहीं भी निकाल सकते हैं, तो यही a का वैल्यू हो गया। तो इस तरह से देखिए इसमें हम लोग क्या करते, अगर इसका हम लोग वैल्यू निकालते तो परेशानी हमको होती, परेशानी ये होती कि